सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4 शब्द भंडार। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। इससे भाषा सुंदर, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाती है। इस कार्य के लिए बड़े बड़े कथनों एवं वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की सूची पढ़िए। नंबर 1, विश्वास करने योग्य। बच्चों, विश्वास करने योग्य, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विश्वसनीय। नंबर 2, जो कभी बूढ़ा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। नंबर 3, लेख लिखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा लेखक। नंबर 4, गांव में रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ग्रामीण। नंबर 5, शहर में रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शहरी। नंबर 6, जो कला की रचना करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कलाकार। नंबर 7, यात्रा करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है यात्री। नंबर 8, जल में रहने वाला जीव, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जलचर। नंबर 9, सबसे अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वश्रेष्ठ। नंबर 10, जो सदा सत्य बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सत्यवादी। नंबर 11 है अपने देश की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वदेशी। नंबर 12 है चित्र बनाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है चित्रकार। नंबर 13 है भगवान को मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आस्तिक। नंबर 14 है भगवान को न मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है नास्तिक। नंबर 15 है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है भाग्यवान। नंबर 16 है जो बहुत बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वाचाल। नंबर 17 है जिसके आने की तिथि न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिथि। नंबर 18 है खेती
करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है किसान। नंबर 19 देश भक्ति रखने वाला। देशभक्ति रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है बच्चों देशभक्त। नंबर 20 जो पढ़ा लिखा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनपढ़। नंबर 21 जीवन भर के लिए आजीवन। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बच्चों आजीवन। नंबर 22 चिकित्सा करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है चिकित्सक या डॉक्टर। नंबर 23 जो देखा नहीं जा सकता। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अदृश्य। नंबर 24 जो विज्ञान जानता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है बच्चों वैज्ञानिक। नंबर 25 जो संभव न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है असंभव। अब हम बच्चों अभ्यास कार्य को जानेंगे। अभ्यास कार्य नंबर 1 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। हमें वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है। क अधिक बोलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बच्चों वाचाल। नंबर ख खेती करने वाला। वाक्यांश के लिए इसका एक शब्द होगा बच्चों किसान। नंबर ग जो विज्ञान जानता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बच्चों वैज्ञानिक। नंबर घ जो बूढ़ा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। अंग अपने आप पर निर्भर रहने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बच्चों आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। नंबर 4 शहर में रहने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बच्चों शहरी। नंबर 6 अपने देश की वस्तु। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वदेशी। नंबर 2 नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही वाक्यांशों से मिलान कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका सही वाक्यांशों से मिलान करना है। क सप्ताह। इसको हम नंबर 5 से मिलाएंगे 7 दिन का समय। नंबर ख जलचर। इसको हम नंबर 8 से मिलाएंगे जल में रहने वाला जीव। नंबर ग कुमार्ग। इसको हम नंबर 1 से मिलाएंगे बुरे मार्ग पर चलने वाला। नंबर घ सर्वोच्च। इसको हम नंबर 7 से मिलाएंगे सबसे ऊंचा। नंबर अंग अभ्यास। इसको हम नंबर 2 से मिलाएंगे किसी काम को बार बार करना। नंबर 4 विश्वसनीय। विश्वसनीय। इसको हम नंबर 3 से मिलाएंगे विश्वास करने योग्य। नंबर 6 पनडुब्बी। इसको हम नंबर 4 से मिलाएंगे पानी में
डूबकर चलने वाला जहाज। नंबर ज, देश सेवक। देश सेवक इसको हम नंबर 6 से मिलाएंगे, देश की सेवा करने वाला। नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, शेर केवल मांस खाता है, वह मांसाहारी है। मांस खाने वाला मांसाहारी, वह मांसाहारी पशु है। नंबर ख, रणवीर गांव का रहने वाला है, वह ग्रामीण है। गांव का रहने वाला ग्रामीण। नंबर ग, मित्रता का मूल्य नहीं आंका जा सकता, वह अमूल्य है। जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता, अमूल्य। घ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक कविताएं लिखी हैं, वे प्रसिद्ध कवित्री थीं। कविताएं लिखने वाली कवित्री। अंग, शुभांगी हमेशा सच बोलती है, वह सत्यवादी है। सच बोलने वाला सत्यवादी। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। नंबर क, सत्याग्रह, जो सत्य के लिए आग्रह हो। नंबर ख, पूज्य, जो पूजा के योग्य हो। नंबर ग, निर्भय, जिसे किसी का भय न हो। नंबर घ, कलाकार, जो कला की रचना करे। नंबर अंग, नीडर, जो किसी से न डरे। बच्चों, अब हम शब्द भंडार का टॉपिक अनेकार्थी शब्द विषय पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है। बच्चों, हल खेत जोतने का साधन है। छात्र प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यहाँ पर इस वाक्य में हल का अर्थ समाधान है। तो बच्चों, आपने देखा कि हल के दो अर्थ हुए, खेत जोतने वाला साधन और दूसरा है समाधान। बच्चों, दिए गए दोनों वाक्यों में हल शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ दोनों वाक्यों में हल शब्द के क्रमशः दो अर्थ हैं, खेत जोतने का साधन तथा समाधान। अतः हल अनेकार्थी शब्द है। आइए अन्य अनेकार्थी शब्द तथा उनके अर्थ पढ़ते हैं। अक्षर, अक्षर इसके अनेकार्थी शब्द हैं सत्य, ईश्वर, वर्ण। नंबर 2, अर्थ, अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं कारण, प्रयोजन, धन, मतलब। कर, कर के अनेकार्थी शब्द हैं हाथ, सूंड, टैक्स, किरण। कल के अनेकार्थी शब्द हैं बीता हुआ कल, आराम, मशीन। काल के अनेकार्थी शब्द हैं समय, मृत्यु। कुल, कुल के अनेकार्थी शब्द हैं वंश, समूह।
कृष्ण, कृष्ण के अनेकार्थी शब्द हैं काला, महीने का अंधेरा पक्ष, श्री कृष्ण। गुरु, अनेकार्थी शब्द हैं बड़ा, शिक्षक, भारी। जड़ के अनेकार्थी शब्द हैं अचेतन, मूर्ख, मूल। जलज के अनेकार्थी शब्द हैं मछली, कमल, मोती। जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं वायु, जल, प्राण। दल के अनेकार्थी शब्द हैं समूह, पत्ता, सैनिकों का समूह। पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं कागज, चिट्ठी, पत्ता। पद के अनेकार्थी शब्द हैं चरण, शब्द, ओहदा। पानी के अनेकार्थी शब्द हैं जल, चमक, प्रतिष्ठा। भाग के अनेकार्थी शब्द हैं हिस्सा, बांटना, भाग्य। भेद के अनेकार्थी शब्द हैं रहस्य, प्रकार, भिन्नता। रस के अनेकार्थी शब्द हैं स्वाद, फलों का रस, आनंद। वर्ण के अनेकार्थी शब्द हैं रंग, जाति, अक्षर। वर के अनेकार्थी शब्द हैं श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। वार के अनेकार्थी शब्द हैं दिन, प्रहार। विधि के अनेकार्थी शब्द हैं रीति, ब्रह्मा, भाग्य। श्री के अनेकार्थी शब्द हैं विष्णु, सूर्य, इंद्र। समय के अनेकार्थी शब्द हैं अवधि, अवसर, फुर्सत। सर के अनेकार्थी शब्द हैं तालाब, बाण, नमक। सूत के अनेकार्थी शब्द हैं धागा, लंबाई नापने का मान, सारथी। हरि के अनेकार्थी शब्द हैं विष्णु, सिंह, घोड़ा, सर्प। हार के अनेकार्थी शब्द हैं माला, पराजय। नंबर 1, दिए गए शब्दों के उचित अर्थों के सामने सही लगाइए। नंबर क, जड़, मूर्ख, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अचेतन, यह भी जड़ का अर्थ है, इसके सामने भी सही का निशान लगाएंगे। मृत्यु इसका अर्थ नहीं है, इसके सामने हम सही गलत का निशान लगाएंगे, सही का निशान नहीं लगाएंगे। नंबर ख, सूत, इसका अर्थ सूती नहीं होता, तो इसके सामने बच्चों हम गलत का निशान लगाएंगे। सारथी इसका अर्थ होता है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। धागा भी इसका अर्थ होता है, इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर ग, अर्थ, अर्थ अनेकार्थी शब्द देखें बच्चों, श्रेष्ठ इसका अर्थ नहीं होता, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। धन होता है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। कारण भी इसका अर्थ होता है, इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर घ, पानी, जल, पानी का अर्थ होता है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। चमक भी इसका अर्थ होता है, इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। रंग इसका अर्थ नहीं होता, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। नंबर अंग है पत्र, पत्ता इसका अर्थ नहीं होता, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। चिट्ठी इसका अर्थ होता है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। पत्ता होता है इसका अर्थ, इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। बच्चों पता नहीं होता, पता और पत्ता में अंतर है। पता किसी के घर का पता होता है, इस प्रकार पत्ता जो पेड़ों से गिरता है, तो पत्र का अर्थ चिट्ठी और पत्ता होता है। नंबर 2, शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। नंबर क, वर, दो अर्थ हैं श्रेष्ठ, वरदान। नंबर ख, कुल, इसके अर्थ हैं वंश, समूह। नंबर ग, काल, इसके अर्थ हैं समय, मृत्यु।
नंबर घ विधि, इसके अर्थ है रीति, भाग्य। नंबर 3, दिए गए शब्दों के 2 अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर क हार, इसका अर्थ है माला। वाक्य प्रयोग है माँ ने एक हार खरीदा। दूसरा अर्थ है पराजय। वाक्य प्रयोग है महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई। नंबर ख भेद, इसका अर्थ है रहस्य। हमने कहानी का भेद जान लिया। दूसरा अर्थ है प्रकार, संज्ञा के कितने भेद हैं। नंबर ग समय, इसका अर्थ है अवधि। वाक्य है बच्चे सुबह के समय स्कूल जाते हैं। दूसरा अर्थ है अवसर, रमा को राधा से बात करने का समय मिल गया। नंबर घ वार, इसका अर्थ है दिन। वाक्य है कल कौन सा वार था। दूसरा अर्थ है प्रहार। वाक्य है हमें जीवों पर वार नहीं करना चाहिए। दिए गए शब्दों का उचित अर्थों से मिलान कीजिए। बच्चों, आपको जो शब्द दिए हैं उनके अर्थों से उनका मिलान करना है। क कुल, इसको हम नंबर 4 से मिलाएंगे वंश समूह। नंबर ख जलज, इसको हम नंबर 5 से मिलाएंगे मछली कमल। नंबर ग श्री, इसको हम नंबर 1 से मिलाएंगे विष्णु सूर्य। नंबर घ जीवन, इसको हम नंबर 3 से मिलाएंगे जल वायु। नंबर अंग विधि, इसको हम नंबर 2 से मिलाएंगे रीति ब्रह्मा। गृह कार्य। बच्चों, पाठ 4 शब्द भंडार वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द का गृह कार्य है। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। क अपने देश की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लिखेंगे। नंबर ख विश्वास करने योग्य। नंबर ग किसी काम को बार बार करना। नंबर घ जो बूढ़ा न हो। नंबर अंग जल में रहने वाला जीव। नंबर 2, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। बच्चों, आपको जो अनेकार्थी शब्द दिए जा रहे हैं उनके 2 अर्थ आपको लिखने हैं। नंबर क समय। नंबर ख हरी। नंबर ग कल। नंबर घ अर्थ। धन्यवाद।